हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पेरिन, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी रुधिर या फिर ऑप्शन डी बिंबाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरम। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारा जो ब्लड होता है यानी कि हमारा जो रक्त होता है उसका लगभग 55% प्लाज्मा होता है और लगभग 45% रुधिर कणिकाएं होती है। इनमें जो 55% प्लाज्मा है इसमें से अगर सीरम को अलग कर दिया जाए तो बचा हुआ जो प्लाज्मा होता है उसको सीरम कहा जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो इसका सही आंसर सीरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव स्वमल भोजी है? ऑप्शन आपके सामने पांडा, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी ऑक्टोपस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खरगोश। दोस्तों, याद रखिएगा कि खरगोश एक ऐसा जीव है जो कि अपना मल खाता है। तो याद रखिएगा कि ऐसे जीव जो कि अपने मल को खाते हैं उन्हें स्वमल भोजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जीव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऊंट, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी घोड़ा या फिर ऑप्शन डी पेंगुइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊंट। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इसके साथ साथ ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। इनमें जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और याद रखिएगा कि यहाँ पर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दो जीव ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वो जीव है ऊंट और लामा। तो याद रखिएगा कि इन जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया या फिर ऑप्शन डी यूरोक्रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोक्रोम। दोस्तों, याद रखिएगा कि मूत्र का पीला रंग जो होता है उसका कारण यूरोक्रोम है। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन आपके सामने 1913, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1901 या फिर ऑप्शन डी 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। दोस्तों, याद रखिएगा कि सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1930 में मिला था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत को पहली बार नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखिएगा कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1901 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन आपके सामने वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्क। दोस्तों, याद रखिएगा कि नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्क का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके सामने बार, ऑप्शन में ल्यूमेन, ऑप्शन से क्यूसेक या फिर ऑप्शन डी क्यूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार। दोस्तों, याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने का जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मात्रा क्या होता है, तो याद रखिएगा बार होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने एमंडसन, ऑप्शन बी रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन सी कोलंबस या फिर ऑप्शन डी कोपरनिकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट पेरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी खोज रॉबर्ट पेरी ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा रॉबर्ट पेरी ने ही की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा एमंडसन ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कोपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन, बीड़ी बनाने में किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने साल, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी तेंदू या फिर ऑप्शन डी वुल्फिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेंदू। दोस्तों, याद रखिएगा कि बीड़ी बनाने में तेंदू के पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तेंदू के वृक्ष कहाँ मिलते हैं, तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन,
पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पेनिसिलिन है ये कवक से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 20 मार्च, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 25 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 सितंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व गौरिया दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लावणी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लावणी है और जो तमाशा है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने थाइमस, ऑप्शन बी अधिवृक्क, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी पीयूष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिवृक्क। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है यही मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उठो लड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है तो याद रखिएगा इसी अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन, लाइटर में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथिलीन या फिर ऑप्शन डी हेक्सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटेन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सिगरेट लाइटर होते हैं उसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा कि एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी जेट्रोफा या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने परम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी पिनाका या फिर ऑप्शन डी नाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का पहला कंप्यूटर जो है उसका नाम सिद्धार्थ है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है तो याद रखिएगा परम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन आपके सामने ड्रोसेरा, ऑप्शन बी यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन सी नेपेंथीस या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों याद रखिएगा कि कीटभक्षी पौधे कुछ इस तरीके से होते हैं जो कि लगभग मिट्टी के घड़े के आकार के होते हैं और इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जब भी कोई कीट इसके अंदर आता है तो ये अपने इस ढक्कन को बंद कर लेते हैं और इसमें से नाइट्रोजन की पूर्ति को कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया और नेपेंथीस ये तीनों के तीनों को जो है वो कीटभक्षी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है? ऑप्शन आपके सामने हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1992 या फिर ऑप्शन डी 1987। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1987। दोस्तों याद रखिएगा कि गिर शेर परियोजना 1972 में लागू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लागू किया गया था और प्रोजेक्ट गैंडा जो है वो 1987 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा द्वीप केवल पक्षियों हेतु आरक्षित है? ऑप्शन आपके सामने कजिन, ऑप्शन बी होन्शु, ऑप्शन सी शिकोकू या फिर ऑप्शन डी हैती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कजिन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कजिन द्वीप है ये एक ऐसा द्वीप है जो केवल पक्षियों हेतु आरक्षित है।
अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1987, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 2005 या फिर ऑप्शन डी 2009। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1987। दोस्तों याद रखिएगा कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य में कब शामिल किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन में 1976, ऑप्शन सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। दोस्तों याद रखिएगा कि जब 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इसी के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को मूल कर्तव्य में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कॉर्निया, ऑप्शन बी गोलक, ऑप्शन सी रेटिना या फिर ऑप्शन डी लेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।